ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरे दादाजी ने अपनी जुबान से मुझे सुनाया था। उन्होंने कहा था, कपिल, कुछ बातें इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि खून की नदियों और आत्माओं की चीखों में दर्ज होती हैं, और यह वाकया उन्हीं में से एक है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटे नहीं। और हां, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपका दिल जीत लेगी और साथ ही रूह तक को हिला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मेरे दादाजी जवान थे, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा क्योंकि वहां के लोग आज भी उस वाकये को याद करके कांप जाते हैं। उस गांव में एक जमींदार था, नाम था ठाकुर बलवंत सिंह राठौड़। जी हां, वही राठौड़ खानदान जिसकी कहानियां बहादुरी और रुतबे के लिए पूरे इलाके में मशहूर थीं। ठाकुर साहब की हवेली, उस हवेली को देखकर लगता था मानो किसी राजा का महल हो। लाल पत्थरों से बनी 3 मंजिल की वो इमारत दूर से ही अपनी शान बयान करती थी। हवेली के मुख्य द्वार पर 2 विशाल सिंहों की मूर्तियां लगी थीं, जिनकी आंखें ऐसी लगती थीं मानो हर आने जाने वाले को परख रही हों। हवेली के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं और उन दीवारों के बाहर दूर दूर तक ठाकुर साहब की जमीनें फैली हुई थीं। खेत, बाग, तालाब, कुएं, सब कुछ उनका था। गांव के लोग ठाकुर साहब का नाम बड़े अदब से लेते थे। कोई उनकी आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं रखता था। उनका कद 6 फीट से ऊपर था, चेहरे पर घनी मूंछें और आंखों में एक ऐसा तेज कि कोई भी सामने वाला सिर झुका लेता। वो जब गांव में घोड़े पर सवार होकर निकलते तो लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांक कर देखते रहते। औरतें घूंघट में मुंह छुपा लेती और मर्द दूर से ही हाथ जोड़ लेते। ठाकुर साहब के पास सब कुछ था, धन, दौलत, जमीन, जमींदारी, इज्जत और रुतबा। पर जैसा कि कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठाकुर साहब की जिंदगी में भी एक कमी थी, एक ऐसी कमी जो धीरे धीरे एक गहरे जख्म की तरह उनके दिल में पैदा हो रही थी। और वो कमी थी उनका इकलौता बेटा विक्रम सिंह राठौड़। विक्रम, ये नाम सुनते ही गांव के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता था। कोई उसे बिगड़ैल कहता, कोई शैतान, कोई नाकारा और कोई तो साफ शब्दों में कहता, ठाकुर साहब का कलंक। विक्रम उस वक्त 25 साल का था। जवानी अपने चरम पर थी। शक्ल सूरत में बाप की छाप साफ दिखती थी। लंबा कद, चौड़े कंधे, तीखे नैन नक्श। अगर वो चाहता तो पूरे इलाके में अपनी धाक जमा सकता था। पर अफसोस, विक्रम की दिलचस्पी किसी और चीज में थी। उसे ना जमीन जायदाद की परवाह थी, ना इज्जत की और ना ही अपने खानदान के नाम की। विक्रम को नशा करना पसंद था। सुबह से शाम तक शराब के नशे में धुत रहना और शाम से रात तक जुए की बैठकों में अपना वक्त गंवाना, यही उसकी दिनचर्या थी। गांव के बाहर एक पुराना धर्मशाला था जो अब जुआरियों का अड्डा बन चुका था। वहीं विक्रम हर रात अपने जैसे कुछ और बिगड़े हुए लड़कों के साथ बैठकर ताश खेलता, दारू पीता और गालियां बकता रहता। एक बार की बात है, विक्रम ने एक ही रात में 50,000 रुपए जुए में हार दिए थे। उस जमाने में 50,000 रुपए का मतलब आज के 50 लाख से कम नहीं था। जब यह बात ठाकुर साहब के कानों तक पहुंची तो उन्होंने विक्रम को अपने दरबार में बुलाया। उस दिन की वो सुबह मुझे आज भी याद है क्योंकि मेरे दादाजी उस वक्त हवेली में काम करते थे। वो मुझे बताते थे कि ठाकुर साहब का चेहरा देखने लायक था। गुस्सा तो था ही, पर साथ में एक गहरी निराशा भी। उन्होंने विक्रम को सबके सामने थप्पड़ मारा था, इतना जोर से कि विक्रम की नाक से खून बहने लगा। पर विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस खड़ा रहा, सिर झुकाए, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। ठाकुर साहब ने उसे डांटते हुए कहा था, तू मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहा है विक्रम। मैंने जिंदगी भर इस नाम को बनाया, इस रुतबे को कमाया, और तू एक एक करके सब बर्बाद किए जा रहा है। तू ये राठौड़ खानदान का कलंक है। पर विक्रम पर इन शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। वो उस दिन भी शाम को फिर उसी धर्मशाला में जा पहुंचा, शराब का गिलास हाथ में और जुए की गड्डी सामने।
ठाकुर साहब की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रात को सोते वक्त उनकी आंखों में नींद नहीं आती थी। वो बार बार अपनी पत्नी यानी ठकुराइन से कहते, ये लड़का मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। मैं मर जाऊंगा तो इसके हाथों में ये सब कुछ आएगा और ये सब कुछ महीनों में ताश की मेज पर दांव पर लगा देगा। ठकुराइन भी परेशान थी। उन्होंने कई बार विक्रम को समझाने की कोशिश की, पर उसने कभी किसी की नहीं सुनी। एक बार तो उन्होंने रोते हुए विक्रम से कहा था, बेटा तू अपनी मां की कसम खाकर कह दे कि अब नशा नहीं करेगा। पर विक्रम ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा था, मां कसम खाकर झूठ बोलने से तो अच्छा है मैं सच ही बोल दूं। मैं नहीं छोड़ूंगा ये सब। ठाकुर साहब की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। उनकी उम्र 60 के करीब थी और सेहत भी अब साथ नहीं दे रही थी। उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और अगर उन्होंने विक्रम को सुधारने की कोशिश नहीं की तो उनकी मौत के बाद ये सारी जायदाद, ये इज्जत, ये रुतबा सब कुछ धूल में मिल जाएगा। एक रात जब पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, ठाकुर साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे। उनके हाथ में शराब का गिलास था। वो खुद भी कभी कभी पीते थे, पर हमेशा सीमा में रहते थे। उस रात उनकी आंखों में आंसू थे, एक बाप के आंसू जो अपने बिगड़े हुए बेटे को देखकर टूट चुका था। ठकुराइन साहब उनके पास बैठी थीं। उन्होंने धीरे से ठाकुर साहब के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुनिए, मैंने बहुत सोचा है, इस लड़के को अब सिर्फ एक ही चीज संभाल सकती है। ठाकुर साहब ने पूछा, क्या? ठकुराइन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शादी। इसे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी दे दो। एक अच्छी सी बहू इस घर में आ जाए तो शायद ये संभल जाए। ठाकुर साहब ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, शायद जिम्मेदारी इसे बदल दे। ठाकुर साहब ने अगले ही दिन गांव के मुखिया को बुलाया और कहा, मुझे एक लड़की चाहिए, खानदानी, सुशील और सुंदर। विक्रम की शादी जल्द से जल्द करनी है। गांव में खबर फैल गई, ठाकुर साहब अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं और जैसा कि होता है, हर किसी ने अपनी बेटी का नाम आगे करना शुरू कर दिया। पर ठाकुर साहब को कोई पसंद नहीं आ रही थी। वो चाहते थे कि उनकी बहू ऐसी हो जो विक्रम को अपनी ओर खींच सके, जो उसे घर में बांध कर रख सके। और फिर एक दिन ठाकुर साहब की नजर पड़ी गांव के एक साधारण किसान की बेटी पर। उसका नाम था रुक्मिनी। जब ठाकुर साहब ने उसे पहली बार देखा तो उन्हें लगा मानो किसी देवी ने धरती पर जन्म ले लिया हो। रुक्मिनी की सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में थे, पर उसके पिता गरीब थे, इसलिए किसी ने कभी उसके लिए रिश्ता नहीं मांगा था। उस रात ठाकुर साहब ने विक्रम को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में सिर्फ 3 लोग थे, ठाकुर साहब, ठकुराइन साहब और विक्रम। मेरे दादाजी उस वक्त दरवाजे के बाहर खड़े थे और उन्होंने पूरी बातचीत सुनी थी। वो मुझे बताते थे कि उस रात का माहौल कितना तनावपूर्ण था। ठाकुर साहब ने विक्रम की तरफ देखा और सीधे सीधे कह दिया, तेरी शादी तय हो गई है। विक्रम ने शराब के नशे में मुस्कुराते हुए कहा, शादी? मुझे? बापू, आप मजाक कर रहे हैं क्या? ठाकुर साहब का चेहरा सख्त हो गया। मजाक नहीं है ये, मैंने फैसला कर लिया है। अगले महीने तेरी शादी होगी। विक्रम ने जोर से हंसते हुए कहा, और अगर मैं मना कर दूं? ठाकुर साहब खड़े हो गए। उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तेरे नाम से सारी जायदाद, सारी जमीन, सब कुछ खत्म कर दूंगा। तू सड़कों पर भीख मांगेगा विक्रम, समझ रहा है ना? पहली बार विक्रम के चेहरे पर डर की एक लकीर दिखाई दी। वो जानता था कि उसका बाप अपनी बात का पक्का था। अगर ठाकुर साहब ने कह दिया तो कर सकते थे। विक्रम की सारी अय्याशी, सारा नशा, सारा जुआ, सब कुछ उसके बाप के पैसों से ही तो चलता था। अगर वो पैसे बंद हो गए तो विक्रम का क्या होगा? विक्रम ने एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है बापू, जैसी आपकी मर्जी। ठकुराइन साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो नहीं जानती थी कि विक्रम ने सिर्फ हां कह दी थी, उसका दिल नहीं बदला था। अगले दिन सुबह सुबह ठाकुर साहब रुक्मिनी के घर गए। रुक्मिनी का घर हवेली से बिल्कुल उलट था। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी जिसमें मुश्किल से 3-4 लोग रह सकते थे। रुक्मिनी के पिता का नाम था रामदीन।
वो एक साधारण किसान थे जो ठाकुर साहब की जमीन पर काम करते थे। उनके पास कोई अपनी जमीन नहीं थी, कोई दौलत नहीं थी, बस एक छोटा सा घर और 3 बेटियां। रुक्मिणी सबसे बड़ी थी। जब ठाकुर साहब रामदीन के घर के बाहर घोड़े से उतरे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग फुसफुसाने लगे, ठाकुर साहब रामदीन के घर क्यों आए हैं? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं? रामदीन दरवाजे पर खड़े थे, कांपते हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ठाकुर साहब उनके घर क्यों आए हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, कोई गलती हुई है क्या मुझसे? ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रामदीन, कोई गलती नहीं। मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूं। मैं तुम्हारी बेटी रुक्मिणी से अपने बेटे विक्रम की शादी करना चाहता हूं। रामदीन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा पूछा, क्या मालिक, आप सच कह रहे हैं? ठाकुर साहब ने सिर हिलाया। हां, बिल्कुल सच। मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आई है, वो मेरी बहू बनेगी। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने ठाकुर साहब के पैर छू लिए। मालिक, यह आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। ठाकुर साहब ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। दहेज की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हारी बेटी चाहिए मुझे, बाकी सब मैं देख लूंगा। उस दिन पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। रामदीन की बेटी की शादी ठाकुर साहब के बेटे से हो रही है। लोग हैरान थे, कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग जलन से भर गए थे। कुछ लोगों ने तो फुसफुसाते हुए कहा, ठाकुर साहब ने गरीब की बेटी क्यों चुनी? कोई और वजह होगी। पर रुक्मिणी के घर में खुशी का माहौल था। उसकी मां, उसकी छोटी बहनें, सब खुश थे। सिर्फ रुक्मिणी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, ना खुशी ना गम, बस एक खामोशी। रुक्मिणी उस वक्त 20 साल की थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो उसकी कमर तक आते थे, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक अजीब सी गहराई थी और चेहरे पर एक मासूमियत जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। वो अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और बचपन से ही उसने घर का सारा काम संभाला था। उसकी मां अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए रुक्मिणी ही खाना बनाती, कपड़े धोती और अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखती थी। रुक्मिणी को पढ़ने का बहुत शौक था, पर उसके घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल जा सके। फिर भी गांव के मंदिर के पुजारी जी ने उसे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखा दिया था। रुक्मिणी हर शाम मंदिर जाती और वहां बैठकर पुजारी जी की किताबें पढ़ती रहती। उसे धार्मिक कहानियां पढ़ना पसंद था। रामायण, महाभारत, देवी देवताओं की कथाएं, सब कुछ उसे मुंह जबानी याद थे। जब रुक्मिणी को शादी की खबर मिली तो वो चुप रही। उसकी मां ने पूछा, बेटी, खुश नहीं है तू? ठाकुर साहब जैसे बड़े घर में तेरी शादी हो रही है। रुक्मिणी ने धीरे से कहा, मां, मैं जानती हूं विक्रम कैसा है, पूरा गांव जानता है। वो शराबी है, जुआरी है। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, शादी के बाद सब बदल जाता है। तू इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, तू उसे संभाल लेगी। और फिर तेरे बाप को ठाकुर साहब ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, हम मना कैसे कर सकते हैं? रुक्मिणी चुप रह गई। उसे पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उस जमाने में लड़कियों से कोई नहीं पूछता था कि उनकी मर्जी क्या है। शादी के फैसले बड़े बुजुर्ग लेते थे और लड़कियों को बस मानना पड़ता था। अगले कुछ हफ्तों में पूरी हवेली में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ठाकुर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर से सबसे अच्छे दर्जी बुलाए गए जो रुक्मिणी के लिए लहंगे सिलने लगे। सुनारों को बुलाया गया जिन्होंने रुक्मिणी के लिए सोने के गहने बनाए। हवेली की सफाई और सजावट शुरू हो गई। बारातियों के लिए इंतजाम किए जाने लगे। ठाकुर साहब ने पूरे इलाके के जमींदारों, राजाओं और नवाबों को शादी का निमंत्रण भेज दिया। रामदीन की झोपड़ी में भी रौनक आ गई। ठाकुर साहब ने उन्हें रुपए दिए ताकि वो अपने रिश्तेदारों को बुला सकें। पूरे मोहल्ले की औरतें रुक्मिणी के घर आने लगीं, उसे शादी के गीत सिखाने लगीं, उसे तैयार करने लगीं। पर विक्रम की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वो अब भी उसी तरह शराब पीता, जुआ खेलता और अपनी मर्जी से जीता। एक बार तो उसने अपने दोस्तों से कहा, शादी हो रही है मेरी, तो क्या, घर में एक नौकरानी आएगी बस, बाकी मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। जब यह बात ठाकुर साहब के कानों तक पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ।
पर अब शादी की तारीख तय हो चुकी थी, निमंत्रण भेजे जा चुके थे, वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर वो दिन आ गया, शादी का दिन। उस दिन पूरा गांव जगमगा रहा था। हवेली में हजारों दिए जलाए गए थे, पंडाल लगाए गए थे जिनमें फूलों की सजावट की गई थी, बैंड बाजे बज रहे थे, दूर दूर से बाराती आए थे, हाथी, घोड़े, पालकियां, सब कुछ था। ऐसी शादी इस गांव ने पहले कभी नहीं देखी थी। विक्रम शराब के नशे में था। उसे घोड़े पर बैठाना पड़ा क्योंकि वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके दोस्त उसे संभाल रहे थे और हंस हंस कर मजाक बना रहे थे। रुक्मिणी अपने घर में बैठी थी। उसने लाल रंग का भारी भरकम लहंगा पहना था जिसमें सोने की कढ़ाई की गई थी। उसके गले, कानों, हाथों में सोने के गहने थे। उसके माथे पर मांग टीका चमक रहा था। उसकी आंखों में काजल लगा था और होठों पर हल्की सी लाली थी। वो बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी, पर उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक खामोशी थी, एक डर था। उसे पता था कि वो जिस घर जा रही है वहां उसका क्या हाल होगा। बारात आई, नाच गाना हुआ। विक्रम को घोड़े से उतारा गया और मंडप में बैठाया गया। रुक्मिणी को उसके पिता ले आए। जब लोगों ने रुक्मिणी को देखा तो सबकी सांसें थम गईं। इतनी सुंदर दुल्हन किसी ने नहीं देखी थी। लोग फुसफुसाने लगे, देखो कितनी खूबसूरत है, विक्रम तो भाग्यशाली है। पर विक्रम ने रुक्मिणी की ओर एक नजर भी नहीं डाली। वो बस वहां बैठा था, नशे में धुत, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, फेरे लिए गए। रुक्मिणी और विक्रम पति पत्नी बन गए। लोगों ने तालियां बजाईं, फूल बरसाए। ठाकुर साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जब रुक्मिणी ने विक्रम की ओर देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। विक्रम की आंखों में कोई भावना नहीं थी, ना प्यार, ना सम्मान, ना कोई उम्मीद, बस एक खालीपन। एक ऐसी खालीपन जो रुक्मिणी की रूह तक को ठंडा कर गई। शादी खत्म हुई। रुक्मिणी को विदा किया गया। उसकी मां और बहनें रो रही थीं। उसके पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और रुक्मिणी पालकी में बैठकर अपनी ससुराल चली गई। जब रुक्मिणी पहली बार हवेली में दाखिल हुई तो उसे लगा मानो वो किसी राजमहल में आ गई हो। चारों तरफ दियों की रोशनी थी, फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी और नौकर चाकर उसके स्वागत के लिए खड़े थे। ठकुराइन साहब ने उसका स्वागत किया, उसके माथे पर आशीर्वाद का हाथ रखा और कहा, बेटी अब यह तेरा घर है, यहां तू रानी की तरह रहेगी। रुक्मिणी ने उनके पैर छुए और धीरे से कहा, जी मां जी। उसे एक बड़े से कमरे में ले जाया गया। कमरा इतना बड़ा था कि उसके पूरे घर से भी बड़ा था। एक विशाल पलंग जिस पर रेशमी चादरें बिछी थीं, दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स लगी थीं। एक तरफ आईना था जो छत तक ऊंचा था और खिड़की से बाहर का नजारा, दूर दूर तक फैली हुई जमीनें, बाग और तालाब। पर इस सारी खूबसूरती के बीच रुक्मिणी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी कि यह सब बस ऊपरी दिखावा है, असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। पहली रात विक्रम कमरे में नहीं आया। रुक्मिणी पूरी रात पलंग पर बैठी रही, अपनी शादी की लाल साड़ी में गहनों से लदी हुई। उसे नींद नहीं आई। सुबह जब नौकरानी उसे जगाने आई तो उसने देखा कि रुक्मिणी वैसे ही बैठी हुई थी जैसे रात को थी। नौकरानी ने धीरे से कहा, बहू जी, विक्रम बाबू तो आए ही नहीं रात को। रुक्मिणी ने सिर हिलाया। नौकरानी ने आह भरी और बोली, बहू जी, आपको पता नहीं, विक्रम बाबू हर रात बाहर ही रहते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, कभी कभी तो 3-3 दिन घर नहीं आते। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें रोक लिया। उसने मन ही मन सोचा, मैं उन्हें बदल लूंगी, मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी। दिन बीतने लगे। रुक्मिणी हवेली के सारे काम संभालने लगी। सुबह जल्दी उठती, पूजा पाठ करती, खाना बनाती, पूरे घर की देखरेख करती। ठाकुर साहब और ठकुराइन साहब उससे बहुत खुश थे। वो अक्सर कहते, ये बहू तो साक्षात लक्ष्मी जैसी है। पर विक्रम ने 1 महीने में भी ठीक से रुक्मिणी से बात नहीं की। वो बस देर रात घर आता, नशे में धुत, और सीधा अपने कमरे में चला जाता।
कभी कभी तो वो रुक्मिणी को देखकर भी अनदेखा कर देता। एक रात रुक्मिणी ने हिम्मत करके विक्रम से बात करने की कोशिश की। विक्रम देर रात घर आया था, लड़खड़ाते हुए। रुक्मिणी कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। उसने विक्रम के लिए खाना तैयार रखा था। सुनिए, रुक्मिणी ने धीरे से कहा, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, खा लीजिए। विक्रम ने उसकी ओर गुस्से से देखा और बोला, मुझे भूख नहीं है और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझी? रुक्मिणी के दिल पर जैसे किसी ने चाकू मार दिया, पर उसने फिर भी कोशिश की। पर सुनिए, आप इतनी शराब क्यों पीते हैं? यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। विक्रम ने एकदम से पलटकर उसकी कलाई पकड़ ली, इतनी जोर से कि रुक्मिणी को दर्द हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और सांसों में शराब की बदबू थी। सुनो, उसने गुस्से से कहा, मैं जो चाहूं करूंगा। तुम्हारी क्या औकात है मुझे समझाने की? तुम यहां सिर्फ इसलिए हो क्योंकि मेरे बापू ने चाहा, वरना मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उसने रुक्मिणी की कलाई छोड़ दी और बाहर चला गया। रुक्मिणी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसकी कलाई पर नीले निशान पड़ गए थे, पर उससे भी ज्यादा दर्द उसके दिल को हुआ था। महीने बीतते गए। रुक्मिणी की उम्मीदें धीरे धीरे टूटती गईं। विक्रम में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उसकी हालत और भी खराब होती गई। अब वो जुए में और भी ज्यादा पैसे हार रहा था। कई बार तो वो घर के जेवर और कीमती सामान भी बेच देता। और फिर 6 महीने बीत गए। एक दिन ठकुराइन साहब ने रुक्मिणी से पूछा, बेटी, कोई खुशखबरी? रुक्मिणी समझ गई कि वो क्या पूछ रही हैं। उसने सिर झुकाकर मना कर दिया। ठकुराइन साहब की आंखों में निराशा दिखी। कोई बात नहीं बेटी, वक्त लगता है। पर अंदर अंदर रुक्मिणी जानती थी कि सच क्या है। विक्रम उसके पास कभी आता ही नहीं था। वो हमेशा बाहर रहता या फिर शराब के नशे में बेहोश पड़ा रहता। एक पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होना चाहिए, वो उनके बीच कभी बना ही नहीं। 1 साल बीत गया। अब धीरे धीरे बात बाहर निकलने लगी। हवेली की नौकरानियां फुसफुसाने लगी। गांव के लोग बातें बनाने लगे। और फिर वो दिन आया जब एक दाई ने साफ साफ कह दिया, ठाकुर साहब, विक्रम बाबू में वो ताकत ही नहीं है कि वो पिता बन सके। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरा गांव जान गया। और जैसा कि होता है, लोगों ने दोष किसे दिया? रुक्मिणी को। देखा, कितनी भी सुंदर हो, पर बांझ है। बेचारे ठाकुर साहब, उनका वंश अब कैसे चलेगा? इसी के लिए इतनी धूमधाम से शादी की थी। रुक्मिणी के कान तक ये सब बातें पहुंचने लगी। जब भी वो बाजार जाती, लोग उसकी तरफ उंगली उठाते। जब भी वो मंदिर जाती, औरतें फुसफुसाने लगती। कोई उससे सीधे बात नहीं करता, पर पीठ पीछे सब उसे कोसते। एक दिन गांव की कुछ औरतें हवेली में आईं। वो ठकुराइन साहब से मिलने आई थीं, पर असल में उनका मकसद रुक्मिणी को ताने मारना था। एक बुढ़िया ने कहा, अरे ठकुराइन जी, आपकी बहू तो बड़ी सुंदर है, पर क्या फायदा जब गोद सूनी हो। दूसरी औरत बोली, हां, हमारे जमाने में तो ऐसी औरतों को घर से निकाल दिया जाता था। तीसरी ने मजाक में कहा, शायद किसी तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए, वो कोई टोटका बता देगा। रुक्मिणी बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोने लगी। उसका दिल टूट चुका था। एक तरफ पति जो उससे नफरत करता था, दूसरी तरफ समाज जो उसे कलंक समझता था, और तीसरी तरफ ससुराल वाले जो निराश थे। रुक्मिणी के पास कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सके। महीने बीतते गए। रुक्मिणी की हालत और भी खराब होती गई। अब तो ठकुराइन साहब भी उससे ठीक से बात नहीं करती। ठाकुर साहब ने उससे बात करना लगभग बंद कर दिया था। और विक्रम तो जैसे रुक्मिणी का अस्तित्व ही नहीं मानता था। रुक्मिणी धीरे धीरे अंदर से मरने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। वो अब बस एक परछाई की तरह हवेली में घूमती रहती। सुबह उठती, काम करती और रात को सोने चली जाती। बस 2 साल बीत गए। अब गांव में रुक्मिणी को बांझ बहू के नाम से जाना जाने लगा। बच्चे उसे देखकर हंसते, औरतें उससे दूर रहती, मानो उसे छूने से उन्हें भी कोई बीमारी लग जाएगी। एक दिन रुक्मिणी अपने मायके गई। उसे उम्मीद थी कि कम से कम वहां तो उसे प्यार और सुकून मिलेगा, पर वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। उसकी मां ने उससे पूछा, बेटी,
तू कोशिश कर रही है ना, पूजा पाठ कर, व्रत रख, मंदिर जा। रुक्मिणी ने रोते हुए कहा, मां समस्या मुझ में नहीं है, समस्या। उसकी मां ने बीच में ही टोक दिया, चुप, ऐसी बातें मत कर। पति की बुराई करना पाप है, तू अपने कर्मों पर ध्यान दे। रुक्मिणी का दिल फिर टूट गया। अपने मायके में भी उसे कोई समझने वाला नहीं मिला। वो रात रुक्मिणी ने अपने पुराने घर की छत पर बिताई। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। रुक्मिणी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान से पूछा, मैंने क्या गुनाह किया है जो मुझे यह सजा मिल रही है? पर आसमान से कोई जवाब नहीं आया, बस एक गहरा सन्नाटा था। अगले दिन रुक्मिणी वापस हवेली लौट आई, पर अब उसके मन में कुछ बदल गया था। अब उसके दिल में सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक गुस्सा भी था। एक ऐसा गुस्सा जो धीरे धीरे उसके अंदर जहर की तरह फैल रहा था। एक रात जब पूरी हवेली सो रही थी, रुक्मिणी अपने कमरे में खड़ी शीशे के सामने अपना चेहरा देख रही थी। उसने देखा कि उसकी सुंदरता अब भी वैसी ही थी, पर उस सुंदरता का क्या फायदा? किसी ने उसे कभी प्यार से नहीं देखा, किसी ने उसकी कद्र नहीं की। उसने अपनी आंखों में देखा और उसे अपनी आंखों में एक अंधेरा दिखा, एक ऐसा अंधेरा जो धीरे धीरे उसकी पूरी रूह को निगल रहा था। और उस रात अनजाने में रुक्मिणी के दिल में एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उसे याद आई वो बात जो उन औरतों ने कही थी, शायद किसी तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। रुक्मिणी ने सोचा, अगर यह समाज मुझे कलंक समझता है तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि सबको पछतावा हो। मुझे संतान चाहिए किसी भी तरह से। और इस तरह उस काली अमावस की रात रुक्मिणी के दिल में एक अंधेरा पैदा हुआ। वो अमावस की रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद का कोई नामो निशान नहीं था। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जो रूह तक को सहमा देता है। कुत्ते भी उस रात नहीं भौंक रहे थे, मानो उन्हें भी पता हो कि आज की रात कुछ बुरा होने वाला है। रुक्मिणी अपने कमरे में बैठी थी। उसने काली साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, ना दुख ना गुस्सा, बस एक खालीपन। एक ऐसा खालीपन जो सब कुछ निगल चुका था। पिछले कुछ दिनों से रुक्मिणी ने एक तांत्रिक के बारे में सुना था। गांव के बाहर जंगल की तरफ एक पुरानी झोपड़ी में वो रहता था। लोग कहते थे कि वो बहुत ताकतवर तांत्रिक है। वो ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो भगवान भी नहीं कर सकते। कोई कहता था कि उसने मुर्दे को जिंदा कर दिया, कोई कहता था कि उसने किसी की किस्मत बदल दी। पर लोग ये भी कहते थे कि उस तांत्रिक के पास जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो जो देता है उसके बदले में कुछ ना कुछ जरूर लेता है, और वो क्या लेता है ये कोई नहीं जानता। रुक्मिणी ने इन सब बातों को सुना था, पर अब उसे कुछ भी परवाह नहीं थी। उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, पर मुझे अब इस कलंक से मुक्ति चाहिए। मुझे संतान चाहिए किसी भी कीमत पर। उस रात जब पूरी हवेली सो गई, रुक्मिणी चुपचाप अपने कमरे से निकली। उसने एक काली चादर अपने ऊपर ओढ़ ली और हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि एक कदम आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर रुक्मिणी रुकी नहीं। वो चलती रही अंधेरे में जंगल की ओर। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। वहां पर लोग कहते थे कि कई साल पहले किसी औरत ने खुदकुशी की थी। तब से उस कुएं के पास कोई नहीं जाता था। रुक्मिणी उस कुएं के पास पहुंची। उसने नीचे झांक कर देखा, एक गहरा अंधेरा, एक ऐसी खामोशी जो मौत को बुलाती थी। एक पल के लिए रुक्मिणी के मन में आया कि वो भी कूद जाए। सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये दुख, ये तकलीफ, ये कलंक, सब कुछ। उसने कुएं की मुंडेर पकड़ी और थोड़ा झुकी, पर तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। रुक्मिणी घबराकर पीछे मुड़ी। वहां एक आदमी खड़ा था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें एक अजीब तरीके से चमक रही थीं, मानो उनमें कोई आग जल रही हो। कौन हो तुम? रुक्मिणी ने डरते हुए पूछा। वो आदमी आगे बढ़ा। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखने लगा। वो लगभग 40-45 साल का था। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। चेहरे पर एक घनी दाढ़ी थी। उसने काले कपड़े पहने हुए थे
और गले में एक माला थी जो शायद हड्डियों से बनी थी। मैं वो हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। तुम इस कुएं में कूदने आई हो या फिर मेरे पास आने? रुक्मिणी सहम गई। तुम कैसे जानते हो कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बहुत कुछ जानता हूं रुक्मिणी। मुझे पता है तुम कौन हो, मुझे पता है तुम्हारा दुख क्या है, और मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। रुक्मिणी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी इस आदमी को पहले नहीं देखा था। फिर ये कैसे उसके बारे में इतना कुछ जानता है? तुम डर गई? तांत्रिक ने पूछा। अच्छा है, डर जरूरी है, क्योंकि जहां मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं वहां बिना डर के कोई नहीं जा सकता। रुक्मिणी ने कुएं से पीछे हटते हुए कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तांत्रिक ने उसकी आंखों में झांका। उसकी नजर इतनी तीखी थी कि रुक्मिणी को लगा मानो वो उसकी रूह तक को देख रहा है। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें संतान चाहिए। तुम उस कलंक से मुक्त होना चाहती हो जो समाज ने तुम पर लगाया है। रुक्मिणी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हें संतान तो नहीं दे सकता रुक्मिणी, क्योंकि जो नामर्द है उसे कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। पर हां, मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूं, कुछ ऐसा जो तुम्हें इस समाज से ऊपर उठा देगा, कुछ ऐसा जो तुम्हें देवी बना देगा, या फिर दानवी। रुक्मिणी ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? तांत्रिक ने इशारा किया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। रुक्मिणी ने एक पल सोचा। उसके मन में डर था, शक था, पर उससे ज्यादा उसके मन में एक गुस्सा था, समाज के प्रति, अपने पति के प्रति, अपनी तकदीर के प्रति। उसने सोचा, अब और क्या बिगड़ेगा, मैं तो वैसे भी मर चुकी हूं। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं चलती हूं। तांत्रिक मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो रुक्मिणी को डरा रहा था, पर अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। वो दोनों जंगल की ओर चल पड़े। वो रास्ता बहुत खतरनाक और अंधेरे से भरा था, कांटेदार झाड़ियां, पत्थर और कीचड़। पर तांत्रिक बिना रुके चलता रहा और रुक्मिणी उसके पीछे पीछे चलती रही। लगभग आधे घंटे चलने के बाद वो एक जगह पर पहुंचे। वहां एक पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर कई अजीब अजीब चीजें लटकी हुई थीं, जानवरों की खोपड़ियां, काले धागे और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें पहचानना मुश्किल था। तांत्रिक ने दरवाजा खोला और अंदर जाने का इशारा किया। रुक्मिणी ने अंदर कदम रखा। झोपड़ी के अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें और निशान बने हुए थे। बीच में एक यंत्र बना हुआ था जो खून से बनाया गया लग रहा था। कोने में कुछ मूर्तियां रखी हुई थीं जो देखने में बहुत भयानक लग रही थीं, और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई लकड़ी, धूप और कुछ और जो रुक्मिणी पहचान नहीं पाई। तांत्रिक ने रुक्मिणी को बीच में बैठने के लिए कहा। रुक्मिणी डरते डरते बैठ गई। तांत्रिक ने उसके सामने बैठकर कहा, रुक्मिणी, मैं तुम्हें एक विद्या सिखा सकता हूं, एक ऐसी विद्या जो तुम्हारी सुंदरता को 1000 गुना बढ़ा देगी। तुम इतनी मोहक हो जाओगी कि कोई भी पुरुष तुम्हारी ओर खिंचा चला आएगा। तुम उसे अपने वश में कर सकोगी। उसकी इच्छा, उसकी ताकत, उसकी रूह, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगी। रुक्मिणी ने पूछा, पर इससे मुझे संतान कैसे होगी? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, संतान तो नहीं होगी रुक्मिणी, पर तुम्हें संतान की जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि यह विद्या तुम्हें इतनी ताकत देगी कि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हें देवी समझेंगे, और जो तुम्हारा अपमान करेंगे वो तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। रुक्मिणी के मन में एक अजीब सा रोमांच पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर मुझे ऐसी ताकत मिल जाए तो मैं अपना बदला ले सकूंगी, विक्रम से, समाज से, सबसे। पर फिर उसे शक हुआ, इसकी कीमत क्या होगी? तांत्रिक की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। कीमत? हां, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, पर पहले तुम्हें यह विद्या सीखनी होगी। उसके बाद तुम खुद समझ जाओगी कि कीमत क्या है। रुक्मिणी ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने कहा, ठीक है, सिखाओ मुझे। तांत्रिक ने उसे यंत्र के बीच में बैठाया। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र किसी अजीब भाषा में थे।
रुक्मिणी ने पहले कभी नहीं सुने थे। तांत्रिक ने एक छोटा सा चाकू निकाला और अपने हाथ की हथेली पर काट लिया। खून बहने लगा। उसने वो खून यंत्र पर डाला। फिर उसने रुक्मिणी की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा हाथ दो। रुक्मिणी ने डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाया। तांत्रिक ने उसकी हथेली पर भी चाकू फेरा। रुक्मिणी को दर्द हुआ, पर उसने चीख नहीं मारी। उसका खून भी यंत्र पर गिरने लगा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। झोपड़ी के अंदर हवा तेज चलने लगी। दिए की लौ तेज ही से हिलने लगी और रुक्मिणी को लगा मानो कोई उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसे सिर में तेज दर्द होने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं और फिर उसे अंधेरा दिखने लगा। एक ऐसा अंधेरा जिसमें कोई रोशनी नहीं थी, पर उस अंधेरे में उसे कुछ दिखा। एक औरत का चेहरा, बहुत सुंदर पर बहुत डरावना भी। वो औरत मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी क्रूरता थी जो रुक्मिणी की रूह तक को हिला गई। उस औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, स्वागत है रुक्मिणी, अब तुम और मैं एक हैं। रुक्मिणी चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज नहीं निकली। वो उठना चाहती थी, पर उसका शरीर हिला नहीं। वो बस वहीं बैठी रही और महसूस करती रही कि कुछ उसके अंदर घुस रहा है। कितनी देर बीती रुक्मिणी को पता नहीं, पर जब उसे होश आया तो वो झोपड़ी के फर्श पर लेटी हुई थी। तांत्रिक उसके पास बैठा था। उठो, तांत्रिक ने कहा। रुक्मिणी धीरे धीरे उठी। उसे अजीब महसूस हो रहा था। उसका शरीर वैसा ही था, पर कुछ बदल गया था। वो खुद को अलग महसूस कर रही थी, ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खतरनाक। तांत्रिक ने उसे एक शीशा दिया। देखो अपने आप को। रुक्मिणी ने शीशे में देखा। उसका चेहरा वैसा ही था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। एक ऐसी चमक जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती। तांत्रिक ने कहा, यह मोहिनी विद्या है। अब तुम किसी भी पुरुष को अपने वश में कर सकती हो, उसे अपनी ओर खींच सकती हो, और जब तुम उसके साथ होगी तो उसकी रूह का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर कैद हो जाएगा। धीरे धीरे तुम इतनी ताकतवर हो जाओगी कि। तांत्रिक रुक गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर अब तुम्हें इस विद्या की कीमत चुकानी होगी। रुक्मिणी को अचानक समझ आया कि तांत्रिक का असली इरादा क्या है। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर तांत्रिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, तांत्रिक ने कहा, यह तो बस शुरुआत है। और उस रात, उस अंधेरी झोपड़ी में कुछ ऐसा हुआ जो रुक्मिणी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। तांत्रिक ने अपनी हवस मिटाई और रुक्मिणी चुपचाप सहती रही, पर अब उसके अंदर कोई दर्द नहीं था। सिर्फ एक ठंडक थी, एक ऐसी ठंडक जो उसकी रूह को जमा रही थी। सुबह होते होते रुक्मिणी वापस हवेली लौट आई। कोई नहीं जानता था कि वो रात को कहां गई थी, पर अब वो वही रुक्मिणी नहीं रही थी। अब वो मोहिनी बन चुकी थी। उस रात के बाद से रुक्मिणी में एक अजीब सा बदलाव आया। बाहर से देखने पर वो वैसी ही थी, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। एक ऐसी चमक जो किसी को भी बेचैन कर देती थी। जब भी कोई पुरुष उसकी ओर देखता तो उसकी नजरें हटाने का मन नहीं करता था, मानो रुक्मिणी की आंखों में कोई जादू हो। हवेली में सबसे पहले इस बदलाव को नौकरों ने महसूस किया। एक बूढ़ा नौकर जो पिछले 30 सालों से हवेली में काम कर रहा था, उसने दूसरे नौकरों से फुसफुसाते हुए कहा, बहूजी में कुछ बदल गया है। उनकी आंखों में देखते ही मन अजीब हो जाता है। दूसरा नौकर बोला, हां, मैंने भी महसूस किया। पहले वो इतनी सुंदर नहीं लगती थी, पर अब तो देखते ही मन में अजीब ख्याल आते हैं। पर सबसे ज्यादा बदलाव तो रुक्मिणी के अपने व्यवहार में आया था। पहले वो दबी कुचली, डरी सहमी रहती थी, पर अब उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास आ गया था। वो अब किसी से नहीं डरती थी। उसकी चाल में एक अलग ही अदा आ गई थी। जब वो चलती तो उसके पायल की आवाज ऐसी लगती मानो कोई संगीत बज रहा हो। ठाकुर साहब भी इस बदलाव को महसूस करने लगे थे। एक दिन उन्होंने ठकुराइन साहब से कहा, रुक्मिणी में कुछ बदल गया है, पता नहीं क्या, पर वो पहले जैसी नहीं रही। ठकुराइन साहब ने कहा, शायद उसने अपने दुख को स्वीकार कर लिया है, या फिर किसी ने उसे कोई टोटका बता दिया हो।
पर विक्रम विक्रम को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अब भी वैसे ही शराब पीता, जुआ खेलता और रुक्मिणी को अनदेखा करता रहता। पर अब रुक्मिणी को भी विक्रम की परवाह नहीं थी। उसके मन में अब कुछ और चल रहा था। तांत्रिक ने उसे जो विद्या सिखाई थी उसे अब वो समझने लगी थी और उसे महसूस होने लगा था कि उसके अंदर एक अजीब सी भूख पैदा हो रही थी। एक ऐसी भूख जो खाने पीने से नहीं बल्कि कुछ और से मिटती थी। तांत्रिक ने उसे बताया था, तुम्हें हर अमावस की रात मेरे पास आना होगा। यह विद्या को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अगर तुम नहीं आई तो यह विद्या तुम्हें खा जाएगी। और सच में जैसे जैसे अमावस की रात नजदीक आती, रुक्मिणी को बेचैनी होने लगती। उसे लगता मानो कोई उसके अंदर से उसे बुला रहा हो। वो बेचैन हो जाती, नींद नहीं आती और मन में एक अजीब सा तनाव रहता। अगली अमावस की रात आई। रुक्मिणी फिर से चुपचाप हवेली से निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। इस बार उसे रास्ता याद था। वो सीधे उस झोपड़ी तक पहुंच गई। तांत्रिक उसका इंतजार कर रहा था। उसने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम आओगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। रुक्मिणी अंदर गई। तांत्रिक ने उसे बैठाया और फिर से वही मंत्र पढ़ने लगा। पर इस बार कुछ अलग था। इस बार रुक्मिणी को वो अंधेरा नहीं दिखा। इस बार उसे एक अजीब सा सुख महसूस हुआ, मानो उसके अंदर की वो औरत, वो मोहिनी, खुश हो रही हो। तांत्रिक ने फिर से उसके साथ वो किया जो पिछली बार किया था। पर इस बार रुक्मिणी ने विरोध नहीं किया, बल्कि उसने खुद भी साथ दिया, क्योंकि अब उसके अंदर की वो मोहिनी, वो भूखी थी। वो चाहती थी कि कोई उसे छुए, कोई उसके पास आए। जब सुबह हुई तो रुक्मिणी वापस हवेली लौट आई। और इस बार वो थकी हुई नहीं थी, बल्कि उसमें एक नई ऊर्जा थी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं। उसकी सुंदरता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। और अब वो समझ गई थी कि तांत्रिक ने जो कहा था वो सच था। यह विद्या उसे ताकत दे रही थी, पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। हर अमावस को उसे तांत्रिक के पास जाना होता और उसकी हवस मिटानी होती। और जैसे जैसे यह होता रहता, वैसे वैसे रुक्मिणी की सुंदरता और बढ़ती जाती। पर सिर्फ इतना ही नहीं था। तांत्रिक ने उसे एक और बात बताई थी। रुक्मिणी, तांत्रिक ने एक बार कहा था, तुम्हारे अंदर अब एक भूख है, एक ऐसी भूख जो सिर्फ पुरुषों की ऊर्जा से मिटती है। तुम्हें और पुरुषों के पास जाना होगा, उन्हें अपनी ओर खींचना होगा। और जब वो तुम्हारे वश में आ जाए तो तुम उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनकी रूह का एक हिस्सा ले सकती हो। रुक्मिणी ने पूछा, पर इससे उन्हें क्या होगा? तांत्रिक ने बेपरवाही से कहा, वो कमजोर हो जाएंगे, धीरे धीरे उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया है? और सच में रुक्मिणी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके मन में अब सिर्फ बदला था। और यह विद्या उसे वो ताकत दे रही थी जो उसे चाहिए थी। महीनों बीतते गए। हर अमावस की रात रुक्मिणी तांत्रिक के पास जाती और हर बार उसकी सुंदरता और बढ़ती जाती। अब तो हवेली में आने वाले मेहमान भी रुक्मिणी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग बहाने बनाते। एक बार एक जमींदार हवेली में आया था। वो ठाकुर साहब से मिलने आया था, पर जब उसने रुक्मिणी को देखा तो उसकी नजरें हटी ही नहीं। वो बार बार रुक्मिणी की ओर देखता रहा और रुक्मिणी ने भी उसे देखा। उसने अपनी आंखों से उसे ऐसे देखा कि वो जमींदार बेचैन हो गया। उस रात जमींदार हवेली में ही रुका और देर रात जब सब सो गए तो रुक्मिणी उसके कमरे में गई। जमींदार उसका इंतजार कर रहा था, मानो उसे पता था कि रुक्मिणी आएगी। उस रात जो हुआ वो रुक्मिणी को अजीब लगा। जब वो जमींदार के पास गई तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की वो भूख मिट रही है। जैसे जैसे जमींदार उसे छूता, वैसे वैसे रुक्मिणी को लगता कि कोई ऊर्जा उसके अंदर आ रही है। और साथ ही जमींदार कमजोर होता जा रहा था। सुबह जब जमींदार उठा तो वो बहुत थका हुआ था। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए हवेली से निकला और अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि वो जमींदार बीमार पड़ गया है। उसे बुखार है, कमजोरी है और डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे। और 1 महीने बाद वो मर गया।
लोगों ने सोचा कि शायद उसे कोई बीमारी लग गई थी, पर रुक्मिणी जानती थी कि असलियत क्या है। उसने उस जमींदार की ऊर्जा खींच ली थी। उसकी रूह का एक हिस्सा अब रुक्मिणी के अंदर कैद था। और इस घटना के बाद रुक्मिणी को समझ आया कि तांत्रिक ने क्या किया था। उसने रुक्मिणी को एक पिशाचिनी बना दिया था, एक ऐसी मोहिनी जो पुरुषों को अपनी ओर खींचती है, उनकी ऊर्जा चूस लेती है और उन्हें मौत के मुंह में धकेल देती है। पर अब रुक्मिणी को कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे एक अजीब सा संतोष महसूस हो रहा था। उसने सोचा, दुनिया ने मुझे कलंक दिया, अपमान किया, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं कितनी ताकतवर हूं। तांत्रिक ने उसे बताया था, जितनी ज्यादा पुरुषों की ऊर्जा तुम खींचोगी, उतनी ही ताकतवर होती जाओगी, और एक दिन तुम इतनी ताकतवर हो जाओगी कि तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं रहेगी। और रुक्मिणी ने मन में सोचा, हां, एक दिन मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं रहेगी, और उस दिन मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। क्योंकि रुक्मिणी अब भी तांत्रिक से नफरत करती थी। वो जानती थी कि उसने उसका फायदा उठाया है। हर अमावस की रात उसे तांत्रिक के पास जाना पड़ता और वो उसकी हवस मिटाता रहता। यह रुक्मिणी के लिए एक बोझ था, एक ऐसा बोझ जिसे वो उतारना चाहती थी। पर अभी उसे तांत्रिक की जरूरत थी, क्योंकि वही उसे बता सकता था कि इस विद्या को कैसे और ताकतवर बनाया जाए। वही उसे सिखा सकता था कि कैसे और ज्यादा पुरुषों को अपने वश में किया जाए। और इसी बीच हवेली में विक्रम की हालत और भी खराब होती जा रही थी। अब वो दिन में भी शराब पीने लगा था। जुए में वो इतना हार चुका था कि ठाकुर साहब को उसके कर्ज चुकाने पड़ रहे थे। ठाकुर साहब की सेहत भी अब खराब होने लगी थी। इतनी चिंता और तनाव ने उन्हें तोड़ दिया था। एक रात विक्रम देर से घर आया। वो बुरी तरह नशे में था। वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर जा रहा था कि उसने रुक्मिणी को देखा। रुक्मिणी उस वक्त बरामदे में खड़ी चांद को देख रही थी। उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। विक्रम रुक गया। उसने रुक्मिणी को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। नशे में भी उसे रुक्मिणी की सुंदरता दिखाई दी। उसने सोचा, ये मेरी बीवी है, इतनी सुंदर। वो रुक्मिणी के पास गया और बोला, तुम इतनी सुंदर हो गई हो। रुक्मिणी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, ना नफरत, ना प्यार, बस एक ठंडक। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर रुक्मिणी ने अपना हाथ खींच लिया। मत छुओ मुझे, रुक्मिणी ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं। विक्रम हैरान रह गया। यह वही रुक्मिणी थी जो कभी उससे डरती थी, जो उसकी हर बात मान लेती थी, और आज वो उससे ऐसे बात कर रही थी। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? विक्रम ने गुस्से में कहा। रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मैं तुमसे डरती नहीं। तुम एक नाकारा हो विक्रम, एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका है, और तुम्हारे जैसे इंसान के लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। उसने रुक्मिणी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर तभी रुक्मिणी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी ताकत थी कि विक्रम का हाथ रुक गया। वो उसकी आंखों में खो गया, मानो किसी जादू में फंस गया हो। रुक्मिणी ने धीरे से कहा, जाओ विक्रम, और याद रखना, अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। विक्रम बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर उसके मन में अब रुक्मिणी के लिए एक अजीब सी भावना पैदा हो गई थी। एक ऐसी भावना जो डर और आकर्षण के बीच थी। और इस तरह धीरे धीरे रुक्मिणी की ताकत बढ़ती जा रही थी। वो अब एक साधारण औरत नहीं रही थी। वो अब एक मोहिनी थी, एक ऐसी मोहिनी जिसके सामने कोई भी पुरुष टिक नहीं सकता था। अब रुक्मिणी को अपनी ताकत का पूरा एहसास हो चुका था। उस जमींदार की मौत के बाद उसके अंदर की वो भूख और भी तेज हो गई थी। वो समझ गई थी कि ये भूख अब कभी खत्म नहीं होगी। उसे और चाहिए था, और पुरुष और ऊर्जा और ताकत। तांत्रिक ने उसे समझाया था, ये मोहिनी विद्या एक अभिशाप भी है और वरदान भी। ये तुम्हें ताकत देती है, पर साथ ही तुम्हें इसकी लत भी लग जाती है। अब तुम बिना इसके नहीं रह सकती। तुम्हें हर पूर्णिमा और अमावस की रात किसी ना किसी पुरुष की ऊर्जा चाहिए होगी, नहीं तो ये विद्या तुम्हें अंदर से खा जाएगी। और सच में रुक्मिणी को महसूस होने लगा था।
जब भी पूर्णिमा या अमावस नजदीक आती उसे बेचैनी होने लगती। उसका मन अशांत हो जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती और उसके अंदर से एक आवाज आती, शिकार ढूंढो, किसी को अपने जाल में फंसाओ। गांव में अब धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी थीं। कुछ जवान लड़के अचानक बीमार पड़ने लगे। उन्हें बुखार आता, कमजोरी होती और डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते। कुछ दिनों में वो ठीक हो जाते, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी पीलाहट रहती, मानो उनकी जिंदगी से कुछ खींच लिया गया हो। गांव के लोग इसे कोई महामारी समझने लगे, पर असल में यह रुक्मिणी का काम था। वो धीरे धीरे चुपचाप एक एक करके गांव के जवान लड़कों को अपने जाल में फंसा रही थी। एक बार हवेली में एक युवा नौकर काम करने आया था। उसका नाम राजू था। वो लगभग 25 साल का था, हट्टा कट्टा और देखने में बहुत सुंदर। जब रुक्मिणी ने उसे देखा तो उसके अंदर की वो भूख जाग उठी। एक दिन रुक्मिणी ने राजू को अपने कमरे में बुलाया। उसने कहा कि उसे कुछ भारी सामान उठाना है। राजू बेशक गया, पर जब वो कमरे में पहुंचा तो रुक्मिणी ने दरवाजा बंद कर दिया। राजू घबरा गया। बहू जी, ये क्या कर रही हैं आप? रुक्मिणी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वो ही जादू था। वो धीरे धीरे राजू के पास आई। राजू पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जम गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। रुक्मिणी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत राजू, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। पर उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी, एक ऐसा जादू था कि राजू का डर गायब हो गया। उसे लगा मानो वो किसी सपने में है। रुक्मिणी की सुंदरता, उसकी खुशबू, उसकी आवाज, सब कुछ राजू को मदहोश कर रहा था। और फिर वो हुआ जो रुक्मिणी चाहती थी। राजू उसके वश में आ गया। उस दोपहर जब पूरी हवेली सो रही थी, रुक्मिणी ने राजू की ऊर्जा खींच ली। धीरे धीरे राजू कमजोर होता गया। उसका रंग फीका पड़ने लगा और जब रुक्मिणी ने उसे छोड़ा तो राजू लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। उस दिन के बाद राजू बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आ गया। उसकी मां ने डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद राजू ठीक हो गया, पर वो पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में चमक खत्म हो गई थी, मानो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा छीन लिया गया हो। और सच में रुक्मिणी ने उसकी जिंदगी का एक हिस्सा छीन लिया था। राजू की आत्मा का एक टुकड़ा अब रुक्मिणी के अंदर कैद था। इसके बाद रुक्मिणी ने एक के बाद एक कई पुरुषों को अपना शिकार बनाया। कभी कोई व्यापारी जो हवेली में सामान लेकर आता, कभी कोई मेहमान जो ठाकुर साहब से मिलने आता, कभी कोई गांव का युवक जो उसे रास्ते में मिल जाता। रुक्मिणी किसी को नहीं छोड़ती थी। उसकी भूख अब इतनी बढ़ गई थी कि हर हफ्ते उसे किसी ना किसी का शिकार करना पड़ता। और इस सब के बीच गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। पहले तो लोग सिर्फ बीमार पड़ रहे थे, पर अब कुछ लोग मरने भी लगे। एक जवान लड़का जो पहले बिल्कुल स्वस्थ था, अचानक मर गया। डॉक्टर ने कहा कि शायद उसे दिल का दौरा पड़ा, पर उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। फिर एक और युवक की मौत हुई, फिर एक और। गांव के लोग घबराने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कोई कहता कि यह कोई महामारी है, कोई कहता कि यह किसी की बद्दुआ है, कोई कहता कि यह भगवान का प्रकोप है। पर एक बुजुर्ग औरत जो गांव की सबसे बुद्धिमान मानी जाती थी, उसने एक बात कही जो सबको चौंका दिया। उसने कहा, ये सब जो मर रहे हैं, इन सब में एक समानता है। ये सब जवान पुरुष हैं और इन सब के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट रहती है जब ये मरते हैं, मानो इन्हें मरने से पहले किसी ने बहुत सुख दिया हो। ये कोई साधारण मौत नहीं है, ये किसी डायन का काम है। जब ये बात फैली तो गांव में हड़कंप मच गया। लोग फुसफुसाने लगे, गांव में कोई डायन है, कोई ऐसी औरत है जो पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर मार रही है। पर किसी को शक नहीं था कि वो औरत कौन है, क्योंकि रुक्मिणी तो ठाकुर साहब की बहू थी। भला वो कैसे कोई डायन हो सकती है? पर गांव के कुछ लोगों को शक होने लगा, खासकर उन लोगों को जिनके बेटे रुक्मिणी के संपर्क में आए थे। एक बार एक औरत ने अपनी सहेली से कहा, मेरा बेटा उस दिन के बाद से बीमार पड़ गया जब वो हवेली में काम करने गया था,
और उसने मुझे बताया कि बहू जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। दूसरी औरत ने कहा, मेरे पति भी उस दिन से बीमार हैं जब वो ठाकुर साहब से मिलने गए थे। उन्होंने भी कहा कि बहू जी बहुत अजीब लग रही थीं। उनकी आंखों में कुछ था। धीरे धीरे ये बातें फैलने लगी, पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा था, क्योंकि रुक्मिणी ठाकुर साहब की बहू थी। उस पर आरोप लगाना मतलब ठाकुर साहब से दुश्मनी मोल लेना। पर एक बार एक बहादुर आदमी ने हिम्मत करके ठाकुर साहब से बात की। उसने कहा, ठाकुर साहब, गांव में अजीब चीजें हो रही हैं। कई जवान लड़के मर रहे हैं और सबका संबंध किसी ना किसी तरह आपकी हवेली से है। ठाकुर साहब ने गुस्से से कहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? वो आदमी डर गया, पर उसने हिम्मत करके कहा, मालिक, मैं सीधे नहीं कह सकता, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि बहू जी पर शक है। ठाकुर साहब का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने उस आदमी को डांटते हुए कहा, निकल जाओ यहां से और दोबारा ऐसी बकवास मत करना, समझे? वो आदमी डरकर चला गया, पर ठाकुर साहब के मन में एक शक पैदा हो गया। उन्होंने भी महसूस किया था कि रुक्मिणी में कुछ बदल गया है। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। एक रात ठाकुर साहब ने ठकुराइन साहब से कहा, रुक्मिणी पर नजर रखो, मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। ठकुराइन साहब ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? वो तो बहुत अच्छी लड़की है। ठाकुर साहब ने कहा, हां, पर कुछ तो बदल गया है उसमें। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक है, और जब भी कोई पुरुष उसके पास जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ठकुराइन साहब ने रुक्मिणी पर नजर रखनी शुरू कर दी और उन्होंने भी कुछ अजीब चीजें देखी। रुक्मिणी हर पूर्णिमा और अमावस की रात देर से घर लौटती थी। कभी कभी उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती थी, मानो वो कहीं बाहर गई हो, और उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान होती थी, पर साथ ही एक संतोष भी। एक बार ठकुराइन साहब ने उससे पूछा, तुम रात को कहां जाती हो? रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं नहीं मां जी, मैं बस मंदिर हो आती हूं पूजा करने। पर ठकुराइन साहब को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मंदिर के पुजारी से पूछा, तो पुजारी ने कहा कि रुक्मिणी तो महीनों से मंदिर नहीं आई है। अब ठकुराइन साहब को पक्का यकीन हो गया कि रुक्मिणी कुछ छुपा रही है। उन्होंने ठाकुर साहब को बताया और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो रुक्मिणी पर और करीब से नजर रखेंगे। पर रुक्मिणी को भी पता चल गया कि उस पर शक किया जा रहा है। तांत्रिक ने उसे चेताया था, अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम्हें सावधान रहना होगा। लोग तुम्हें डायन कहेंगे, वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। रुक्मिणी ने सोचा, मुझे और सावधान रहना होगा, मुझे अपना शिकार चुनते वक्त ज्यादा होशियार रहना होगा। पर उसकी भूख अब इतनी तेज हो गई थी कि वो ज्यादा दिन नहीं रुक सकती थी। हर पूर्णिमा और अमावस को उसे किसी का शिकार करना ही पड़ता था, नहीं तो वो खुद बीमार पड़ने लगती थी। उसे सिर में दर्द होने लगता, बुखार आने लगता, और उसके अंदर की वो मोहिनी उसे तड़पाने लगती। और इसी बीच गांव में एक नया आदमी आया। वो एक तांत्रिक था जिसे गांव के लोगों ने बुलाया था। उन्होंने सोचा कि शायद ये तांत्रिक उन्हें बता सके कि गांव में क्या हो रहा है। वो तांत्रिक गांव में घूमा, लोगों से बात की, और फिर एक दिन उसने घोषणा की, इस गांव में एक मोहिनी है, एक ऐसी औरत जो पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर उनकी ऊर्जा चूस लेती है। अगर उसे रोका नहीं गया तो यह पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लोगों में हड़कंप मच गया, सब फुसफुसाने लगे, कौन है वो मोहिनी? हमारे गांव में कौन है? तांत्रिक ने कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं उसे ढूंढ लूंगा, और जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। जब रुक्मिणी को इस बात का पता चला तो उसके अंदर डर पैदा हुआ, पर साथ ही गुस्सा भी। उसने सोचा, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, मैं इतनी ताकतवर हो चुकी हूं कि अब किसी का डर नहीं। पर तांत्रिक सच में बहुत ताकतवर था। उसने अपने मंत्रों से पता लगाना शुरू किया कि मोहिनी कौन है, और धीरे धीरे उसकी नजर हवेली की ओर जाने लगी। एक दिन वो तांत्रिक हवेली में आया। उसने ठाकुर साहब से कहा, मालिक, मुझे आपकी हवेली की जांच करनी है। मुझे शक है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध आपकी हवेली से है। ठाकुर साहब ने इजाजत दे दी। तांत्रिक पूरी हवेली में घूमा, और जब वो रुक्मिणी के पास से गुजरा
तो वो रुक गया। उसने रुक्मिणी की ओर देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई। रुक्मिणी को समझ आ गया कि इस तांत्रिक ने उसे पहचान लिया है और अब उसे कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस रात रुक्मिणी को नींद नहीं आई। वो तांत्रिक जो हवेली में आया था, उसने रुक्मिणी को पहचान लिया था। उसकी नजरों में एक चेतावनी थी, एक ऐसी धमकी जो बिना बोले भी समझ आती थी। रुक्मिणी जानती थी कि अब उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। अगली सुबह वो तांत्रिक फिर से हवेली में आया। इस बार वो ठाकुर साहब के साथ बैठकर कुछ गंभीर बातें कर रहा था। रुक्मिणी दूर से सुन रही थी। तांत्रिक ने कहा, ठाकुर साहब, जो कुछ भी इस गांव में हो रहा है उसकी जड़ आपकी हवेली में है, मुझे पक्का यकीन है। ठाकुर साहब ने घबराकर पूछा, पर कैसे? मेरी हवेली में ऐसा कौन हो सकता है? तांत्रिक ने एक लंबी सांस ली। मालिक, यह बात कहना मुश्किल है, पर मुझे शक है कि आपकी बहू पर। ठाकुर साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? रुक्मिणी पर? पर यह कैसे हो सकता है? तांत्रिक ने कहा, मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे उनकी आभा में एक अंधकार दिखा, एक ऐसा अंधकार जो सिर्फ तांत्रिक विद्या से आता है। कोई उन्हें किसी अघोरी शक्ति से जोड़ चुका है और अब वो एक मोहिनी बन चुकी हैं। ठाकुर साहब को विश्वास नहीं हो रहा था, पर उन्हें अपनी पत्नी की बातें याद आईं। रुक्मिणी का अजीब व्यवहार, उसका रात को बाहर जाना और उसके संपर्क में आने वाले लोगों का बीमार पड़ना। तो अब क्या करें? ठाकुर साहब ने पूछा। तांत्रिक ने कहा, मुझे उनकी परीक्षा लेनी होगी। अगर वो सच में मोहिनी हैं, तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा और फिर उन्हें इस विद्या से मुक्त करना होगा। ठाकुर साहब ने सिर हिलाया, पर उनके मन में एक दर्द था। रुक्मिणी उनकी बहू थी, भले ही वो कुछ भी हो गई हो, पर वो उनके परिवार का हिस्सा थी। उस रात तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने हवेली के बाहर कुछ मंत्रों से सुरक्षा चक्र बनाया। उसने कहा, अगर रुक्मिणी आज रात बाहर जाने की कोशिश करेगी तो मुझे पता चल जाएगा। और सच में वो रात अमावस की थी। रुक्मिणी को अपनी भूख मिटानी थी। उसे तांत्रिक के पास जाना था जो उसे यह विद्या सिखा चुका था। पर जब उसने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे एक अजीब सी रुकावट महसूस हुई, मानो कोई दीवार उसे रोक रही हो। रुक्मिणी समझ गई कि उस नए तांत्रिक ने कुछ किया है। उसने गुस्से में अपने दांत पीसे, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। और जैसे जैसे रात बीतती गई, रुक्मिणी की बेचैनी बढ़ती गई। उसकी भूख अब असहनीय हो रही थी। उसके अंदर की वो मोहिनी चीख रही थी, बाहर जाओ, शिकार ढूंढो, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर से खा जाऊंगी। रुक्मिणी को तेज सिर दर्द होने लगा। उसे बुखार आने लगा। वो अपने कमरे में तड़पने लगी और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट जो सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। रुक्मिणी, तुम फंस गई हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हवेली के अंदर ही किसी को अपना शिकार बनाओ। रुक्मिणी की आंखें खुल गईं। हां, हवेली में भी तो पुरुष थे, नौकर थे, ठाकुर साहब थे और विक्रम था। पर विक्रम? रुक्मिणी ने कभी विक्रम को अपना शिकार बनाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि विक्रम उसका पति था। पर अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। या तो वो किसी को अपना शिकार बनाए या फिर खुद मर जाए। रुक्मिणी अपने कमरे से निकली। रात का गहरा अंधेरा था। पूरी हवेली सो रही थी। वो धीरे धीरे विक्रम के कमरे की ओर चली। विक्रम उस वक्त शराब पीकर बेहोश पड़ा था। रुक्मिणी ने दरवाजा खोला और अंदर गई। उसने विक्रम को देखा, उसके पति को, जिसने उसे कभी प्यार नहीं दिया, जिसने उसे हमेशा अपमानित किया। रुक्मिणी के मन में एक अजीब सा मिश्रण था, गुस्सा, नफरत और साथ ही एक दुख। पर उसकी भूख इतनी तेज थी कि वो सब कुछ भूल गई। उसने विक्रम को छुआ और तुरंत विक्रम की आंखें खुल गईं, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। रुक्मिणी की आंखों में वो जादू था जो किसी को भी वश में कर लेता था। उस रात रुक्मिणी ने विक्रम की ऊर्जा खींचनी शुरू की और यह पहली बार था जब उसने अपने पति को अपना शिकार बनाया। विक्रम कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा मानो वो किसी सपने में है, एक ऐसे सपने में
जहां सुख और दर्द दोनों एक साथ थे। सुबह जब विक्रम उठा तो वो बहुत कमजोर था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। नौकरों ने उसे उठाया और पलंग पर लिटाया। ठाकुर साहब घबराकर उसके पास आए। विक्रम, तुम्हें क्या हुआ? विक्रम कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी, मानो उसकी रूह निकल गई हो। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की, पर कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर ऐसा लग रहा है मानो इनकी जिंदगी की शक्ति ही खींच ली गई हो। तांत्रिक, जो हवेली में ही ठहरा हुआ था, उसने ये सब देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। उसने ठाकुर साहब से कहा, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है, आपकी बहू ही वो मोहिनी है। उसने आज रात विक्रम को अपना शिकार बनाया है। ठाकुर साहब को अब यकीन हो गया। उन्होंने आंखों में आंसू लेकर कहा, तो अब क्या करें? मेरा बेटा मर जाएगा। तांत्रिक ने कहा, अगर हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो हां, पर मैं कोशिश करूंगा। मुझे रुक्मिणी से मिलना होगा। मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। उसी शाम तांत्रिक ने रुक्मिणी को बुलाया। उसने कहा, बहू जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुक्मिणी जानती थी कि यह मुलाकात होने ही वाली थी। वो तांत्रिक के सामने आई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे भी थोड़ा डर लगा, क्योंकि रुक्मिणी की आंखों में जो अंधकार था वो किसी साधारण मोहिनी का नहीं था। वो बहुत गहरा था, बहुत ताकतवर था। तांत्रिक ने पूछा, तुमने ये विद्या कहां से सीखी? रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां से सीखनी थी वहां से सीखी। अब तुम क्या करोगे? तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हें इस विद्या से मुक्त कर दूंगा। यह विद्या तुम्हें बर्बाद कर देगी। रुक्मिणी ने हंसते हुए कहा, मुक्त? मैं मुक्त नहीं होना चाहती। यह विद्या मुझे ताकत देती है। पहली बार मेरी जिंदगी में मेरा नियंत्रण है। पहली बार मैं किसी से नहीं डरती। और तुम सोचते हो कि मैं ये सब छोड़ दूंगी? तांत्रिक ने समझा कि रुक्मिणी को समझाना बेकार है। उसने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। उसने अपने हाथों से एक यंत्र बनाया और रुक्मिणी की ओर फेंका। पर रुक्मिणी ने भी अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने अपनी आंखों से तांत्रिक को देखा और तांत्रिक को लगा मानो कोई उसे अंदर से खींच रहा है। दोनों के बीच एक अजीब सी लड़ाई शुरू हुई। तांत्रिक अपने मंत्रों से रुक्मिणी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था और रुक्मिणी अपनी मोहिनी शक्ति से तांत्रिक को वश में करने की कोशिश कर रही थी। पर कुछ देर बाद तांत्रिक को समझ आ गया कि रुक्मिणी बहुत ताकतवर हो चुकी है। उसने इतनी आत्माओं को कैद कर लिया है कि अब उसकी शक्ति किसी साधारण तांत्रिक से ज्यादा है। तांत्रिक ने हार मानते हुए कहा, तुम बहुत ताकतवर हो चुकी हो रुक्मिणी, पर याद रखना, एक दिन यह शक्ति तुम्हें ही खा जाएगी। जिस तांत्रिक ने तुम्हें यह विद्या सिखाई है वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हारे जरिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। रुक्मिणी रुक गई। इस बात ने उसे सोचने पर मजबूर किया। हां, वो तांत्रिक, वो हर अमावस को उसे अपने पास बुलाता था। वो उसका इस्तेमाल करता था और शायद सच में वो उसकी शक्ति चुरा रहा था। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम सच में ताकतवर बनना चाहती हो तो तुम्हें उस तांत्रिक से मुक्त होना होगा। तुम्हें उसे खत्म करना होगा। रुक्मिणी के मन में एक योजना बनने लगी। हां, वो तांत्रिक उसका फायदा उठा रहा था। वो हर महीने उसकी हवस मिटाता था और बदले में वो उसकी शक्ति चुरा लेता था। अगर वो उस तांत्रिक को खत्म कर दे तो सारी शक्ति सिर्फ उसकी होगी। रुक्मिणी ने तांत्रिक से कहा, ठीक है, मैं उसे खत्म कर दूंगी, पर बदले में तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तांत्रिक ने सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है। विक्रम को बचाना होगा। उसे अपनी शक्ति वापस लौटानी होगी। रुक्मिणी ने एक पल सोचा, फिर उसने मान लिया, क्योंकि विक्रम से उसे कोई मतलब नहीं था। वो बस एक कमजोर इंसान था जो मरने के काबिल था। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके विक्रम को थोड़ी ऊर्जा वापस दी। विक्रम को थोड़ा होश आया। वो अब मरने वाला नहीं था, पर वो पहले जैसा भी नहीं रहेगा। और इस तरह
एक नई योजना बनी। रुक्मिणी अब उस तांत्रिक को खत्म करने जा रही थी जिसने उसे यह विद्या सिखाई थी, और जब वो उसे खत्म कर देगी तो वो सबसे ताकतवर मोहिनी बन जाएगी। अमावस की वो रात आ गई। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और हवा तेज चल रही थी। मानो प्रकृति भी जानती थी कि आज रात कुछ भयानक होने वाला है। रुक्मिणी ने अपनी तैयारी कर ली थी। उसने काली साड़ी पहनी, बाल खुले छोड़े और अपनी सारी शक्ति को एकत्रित किया। उसके अंदर अब तक जितनी भी आत्माएं कैद थीं, वो सब उसे ताकत दे रही थीं। वो महसूस कर सकती थी उन सभी पुरुषों की आत्माओं को जिन्हें उसने अपना शिकार बनाया था। नया तांत्रिक, जिसका नाम पंडित विष्णुदास था, वो भी तैयार था। उसने रुक्मिणी से कहा, याद रखना, जिस तांत्रिक ने तुम्हें यह विद्या सिखाई है वो बहुत शक्तिशाली है। उसने तुम्हें अपने वश में कर रखा है। अगर तुम उसे मारना चाहती हो तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। रुक्मिणी ने कहा, मुझे पता है और मैं तैयार हूं। रात के 12 बजे रुक्मिणी हवेली से निकली। इस बार उस सुरक्षा चक्र ने उसे नहीं रोका, क्योंकि पंडित विष्णुदास ने उसे तोड़ दिया था। रुक्मिणी जंगल की ओर चल पड़ी और पंडित विष्णुदास उसके पीछे पीछे छुपकर चल रहा था। जब रुक्मिणी उस झोपड़ी के पास पहुंची तो वो तांत्रिक बाहर खड़ा था, मानो उसे पता था कि रुक्मिणी आने वाली है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई तुम। मुझे पता था तुम आओगी। आखिर तुम्हारी भूख तुम्हें यहां खींच ही लाती है। रुक्मिणी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब नफरत थी। हां, मैं आई हूं, पर आज आखिरी बार। आज के बाद मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारी शक्ति चुरा रहा हूं? पर देर हो चुकी है रुक्मिणी। अब तुम मुझसे छूट नहीं सकती। तुम मेरी गुलाम हो। रुक्मिणी के अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके तांत्रिक पर हमला किया। उसकी आंखों से एक अदृश्य शक्ति निकली और तांत्रिक की ओर गई, पर तांत्रिक तैयार था। उसने अपने मंत्रों से एक सुरक्षा कवच बनाया और रुक्मिणी के हमले को रोक दिया। फिर उसने पलटकर हमला किया। उसके हाथों से काली रोशनी निकली और रुक्मिणी की ओर बढ़ी। रुक्मिणी ने बचने की कोशिश की, पर वो रोशनी उसे छू गई। उसे तेज दर्द हुआ, मानो कोई उसे अंदर से जला रहा हो। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तुम सोचती हो कि तुम मुझे हरा सकती हो? मैंने ही तुम्हें यह शक्ति दी है और मैं इसे वापस भी ले सकता हूं। पर रुक्मिणी ने हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर कैद सभी आत्माओं को बुलाया और अचानक झोपड़ी के चारों ओर कई परछाइयां दिखने लगी। वो सभी पुरुषों की आत्माएं थीं जिन्हें रुक्मिणी ने अपना शिकार बनाया था। तांत्रिक हैरान रह गया। ये तुमने कैसे किया? रुक्मिणी ने कहा, तुमने मुझे सिखाया कि कैसे आत्माओं को कैद करें, पर तुमने मुझे यह नहीं बताया कि मैं उन्हें अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूं। और फिर उन सभी आत्माओं ने तांत्रिक पर हमला कर दिया। वो तांत्रिक चीखने लगा। उसने अपने मंत्रों से उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो बहुत ज्यादा थीं। रुक्मिणी आगे बढ़ी। उसने तांत्रिक का हाथ पकड़ा और इस बार वो उसकी ऊर्जा खींचने लगी। तांत्रिक को समझ आ गया कि अब उसका अंत आ गया है। नहीं नहीं रुक्मिणी, ऐसा मत करो, तांत्रिक चिल्लाया। पर रुक्मिणी ने नहीं रोका। उसने तांत्रिक की सारी शक्ति, उसकी सारी ऊर्जा, उसकी पूरी जिंदगी खींच ली। तांत्रिक का शरीर सूखने लगा। उसकी आंखें धंस गईं। उसका चेहरा कंकाल जैसा हो गया और फिर वो जमीन पर गिर गया, मर चुका था। रुक्मिणी ने उसकी लाश को देखा। उसे कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक संतोष था। अब वो आजाद थी। अब उसे किसी का गुलाम नहीं रहना था। पर तभी उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी पैदा हो रही थी, मानो कोई आग उसे अंदर से जला रही हो। पंडित विष्णुदास, जो दूर से सब कुछ देख रहा था, वो आगे आया। उसने चिंतित होकर कहा, रुक्मिणी, तुमने गलती की है। तुमने उस तांत्रिक की सारी शक्ति खींच ली, पर वो शक्ति अभिशप्त थी। अब वो अभिशाप तुम्हारे अंदर है। रुक्मिणी ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? पंडित विष्णुदास ने कहा,
उस तांत्रिक ने अपनी पूरी जिंदगी काली विद्याओं को सीखने में लगाई थी। उसने सैकड़ों आत्माओं को कैद किया था, सैकड़ों लोगों को मारा था, और अब वो सब तुम्हारे अंदर आ गई हैं। ये सब तुम्हें पागल कर देंगी, ये तुम्हें अंदर से खा जाएगी। रुक्मिणी को अब वो आवाजें सुनाई देने लगी, सैकड़ों आवाजें जो उसके दिमाग में गूंज रही थीं। चीखें, रोना, चिल्लाहट, सब कुछ एक साथ। वो अपने सिर को पकड़कर चीखने लगी, नहीं नहीं, ये बंद करो, बंद करो। पंडित विष्णुदास ने कहा, सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें इन सभी आत्माओं को मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति त्यागनी होगी, नहीं तो तुम पागल हो जाओगी या फिर मर जाओगी। पर रुक्मिणी ने मना किया, नहीं, मैं अपनी शक्ति नहीं छोड़ूंगी। मैंने इसे इतनी मेहनत से पाया है, मैं वापस उस कमजोर बेबस रुक्मिणी में नहीं बदलूंगी। पंडित विष्णुदास ने दुखी होकर कहा, तो फिर तुम्हारा अंत तय है, यह शक्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। रुक्मिणी लड़खड़ाते हुए वहां से चली गई। वो वापस हवेली की ओर चल पड़ी, पर अब उसके अंदर हजारों आवाजें थीं, हजारों चीखें, हजारों दर्द। जब वो हवेली पहुंची तो सुबह हो चुकी थी। ठाकुर साहब और ठकुराइन साहब उसे देखकर घबरा गए। रुक्मिणी का चेहरा बदल चुका था, उसकी आंखें लाल हो गई थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। रुक्मिणी, तुम ठीक तो हो? ठकुराइन साहब ने पूछा। रुक्मिणी ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अगले कुछ दिन रुक्मिणी कमरे से बाहर नहीं निकली। अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी चीख, कभी रोना, कभी हंसी। लोग डर गए, उन्हें लगा कि रुक्मिणी पर कोई भूत सवार हो गया है। पंडित विष्णुदास ने ठाकुर साहब से कहा, अब रुक्मिणी को बचाना मुश्किल है, वो अपने अंत की ओर बढ़ रही है। पर ठाकुर साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, वो मेरी बहू है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। एक रात जब पूर्णिमा थी, रुक्मिणी अपने कमरे से बाहर निकली, पर अब वो वैसी नहीं थी। उसका चेहरा भयानक हो गया था, उसकी आंखों में सिर्फ अंधकार था। वो धीरे धीरे हवेली की छत पर चढ़ गई। सब लोग उसे देखने के लिए इकट्ठे हो गए। रुक्मिणी छत के किनारे पर खड़ी थी, चांद की रोशनी में, और फिर उसने पीछे मुड़कर सबको देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर वो मुस्कान दुखी थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया वो गलत था, पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। इस दुनिया ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। समाज ने मुझे कलंक कहा, पति ने मुझे अपमानित किया, और मैंने सोचा कि शक्ति मुझे सब कुछ दे देगी, पर मैं गलत थी। शक्ति ने मुझे सिर्फ एक राक्षस बना दिया। ठकुराइन साहब रोने लगी, नहीं बेटी, नीचे आ जाओ। पर रुक्मिणी ने सिर हिलाया, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब नहीं बच सकती। मेरे अंदर जो अंधकार है वो मुझे खा जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद अपना अंत कर दूं। और फिर उसने पीछे की ओर कदम बढ़ाया। वो छत से नीचे गिर गई। सब लोग चीख पड़े, लोग दौड़कर नीचे गए। रुक्मिणी वहां जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ। उसकी सांसें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। पंडित विष्णुदास उसके पास गया। उसने देखा कि रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर साथ ही उसके चेहरे पर एक शांति थी। रुक्मिणी ने आखिरी बार बोला, मैं आजाद हूं, और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। रुक्मिणी मर चुकी थी। पंडित विष्णुदास ने अपने मंत्रों से रुक्मिणी के अंदर कैद सभी आत्माओं को मुक्त किया, और अचानक हवा में सैकड़ों रोशनी की चिंगारियां दिखीं। वो सभी आत्माएं थीं जो अब आजाद हो रही थीं। वो धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ गईं और गायब हो गईं। पूरा गांव शोक में डूब गया। रुक्मिणी को हवेली के बाग में दफनाया गया। उसकी कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि लोग उसे याद नहीं रखना चाहते थे। पर मेरे दादाजी, जो उस वक्त हवेली में काम करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि रुक्मिणी असल में एक शिकार थी, समाज की, परिस्थितियों की और अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं की। उन्होंने कहा, कपिल, कभी कभी हम शक्ति के पीछे इतना भाग जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। रुक्मिणी ने शक्ति पाई, पर अपनी इंसानियत खो दी, और आखिर में वो शक्ति ही उसकी मौत बन गई। विक्रम उस घटना के बाद बदल गया। उसने शराब और जुआ छोड़ दिया। वो चुपचाप रहने लगा। कुछ साल बाद उसकी भी मौत हो गई। कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ा।
पर मुझे लगता है कि वो उस रात की यादों से कभी उबर नहीं पाया जब रुक्मिणी ने उसे अपना शिकार बनाया था। ठाकुर साहब और ठकुराइन साहब ने रुक्मिणी के मायके वालों को सब कुछ बता दिया। उसके मां बाप बहुत रोए। उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने रुक्मिणी को कभी समझा नहीं, कभी सहारा नहीं दिया। वो हवेली आज भी खड़ी है, पर अब वहां कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं कि वहां आज भी रात को अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता है कि रुक्मिणी की आत्मा अब भी वहां भटकती है, पर पंडित विष्णुदास, जो अब भी जिंदा हैं और एक आश्रम में रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल चुकी है। वो अब भटक नहीं रही। उसने अपनी मौत से पहले ही अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया था। तो ये थी रुक्मिणी की कहानी, एक ऐसी औरत की कहानी जो एक मासूम लड़की से खतरनाक मोहिनी बन गई और फिर अपने ही हाथों अपना अंत किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शायद यही कि शक्ति कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। शक्ति अगर सही तरीके से ना मिले तो वो अभिशाप बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, हमें समाज को बदलना होगा। उस समाज को जो औरतों को कलंक देता है, उन्हें कमजोर समझता है और उन्हें इतना तोड़ देता है कि वो अंधकार की ओर चली जाती हैं। रुक्मिणी की कहानी एक चेतावनी है हम सबके लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, अपना नाम और शहर लिखना मत भूलिएगा। मुझे पता चले कि आप कहां से यह कहानी सुन रहे हैं। और अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, अंधेरे में हमेशा कुछ ना कुछ छुपा होता है। कभी कभी वो बाहर होता है और कभी कभी हमारे अपने अंदर।